हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया। क्या है मित्रों? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया। इसके बारे में हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं और इस कंटेंट को हम पूरा जो है कवर करेंगे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इसी टॉपिक से आधारित होंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया क्या होती है। तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के रूप से जाना जाता है। इसमें होता है व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वास्तव में वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। वास्तव में वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के क्या हैं? पूरक होते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर व्यक्ति के विकास के मार्ग को क्या करते हैं? प्रशस्त करते हैं। यानी किसी बालक या व्यक्ति का जो है विकास होता है, सर्वांगीण विकास के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है, और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों एक साथ मिलकर के किसी व्यक्ति या बालक का विकास करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, व्यक्ति जो कुछ सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है या समझता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम होता है। दिस इज कीप इन योर माइंड। क्या है? कोई व्यक्ति जो कुछ सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है या समझता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया का क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है मित्रों? क्षमताएं प्रदान करता है। और जबकि वातावरण जो होता है इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ये दोनों शब्द याद रखिएगा। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करती है तथा वातावरण जो होता है इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। ठीक, अब इसी वंशानुक्रम और वातावरण के अंतरक्रिया को वुडवर्थ साहब किस तरीके से समझाते हैं, आइए देखते हैं। तो इनका कहना है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण को वुडवर्थ ने बीज तथा धरती, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है कि वुडवर्थ ने वंशानुक्रम तथा वातावरण को किससे समानता की है? तो बीज तथा धरती से उन्होंने समानता की है। तो वुडवर्थ ने बीज तथा धरती की तरह इस प्रकार कहा है कि अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज व उत्तम धरती दोनों की ही आवश्यकता है। उत्तम बीज के अभाव में उत्तम धरती तथा उत्तम धरती के अभाव में उत्तम बीज के होने के बावजूद भी अच्छी फसल की संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे बीज अगर अच्छा है और धरती आपकी ख़राब है या उपजाऊ नहीं है, और दूसरी तरीके से मान लीजिए आपकी धरती उपजाऊ है लेकिन बीज खराब है, तो क्या होगा? दोनों केस में अच्छी फसल की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इसी तरीके को लेकर के उन्होंने वंशानुक्रम तथा वातावरण को बताया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मानव के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहने का मतलब है कि वंशानुक्रम आपकी अच्छा है, यानी आप अच्छे नस्ल के हैं, लेकिन आपका जो वातावरण है या इन्वायरमेंट है वो गड़बड़ है, यानी वहाँ पे
रोज़ दंगे हो रहे हैं, कहीं सुबह उठते ही गाली गलौज शुरू हो गया, जो कि ये क्या है, एक वातावरण को जो है प्रभावित करता है। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए। या दूसरी बात कि वातावरण आपका ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा है, आपकी वंशानुगति जो है गड़बड़ है, तो यह भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। तो अच्छे विकास या सर्वांगीण विकास होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हों और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों, और दोनों का होना अति आवश्यक होता है। अब इसी बात को क्रो एंड क्रो ने किस तरीके से समझाया है, इस बात को ध्यान से समझिए। व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम में तथा न केवल वातावरण में होता है। यानी ऐसा नहीं है, क्रो एंड क्रो कहते हैं व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम से ही हो सकता है और न ही केवल वातावरण से हो सकता है। यह जैविक दाय तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम होता है। यानी ये जैविक दाय यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनके तथा सामाजिक विरासत में जो उनको मिला हुआ है, उनका जो एकीकरण होता है, यानी एक जगह इकट्ठा जो होता है, और एक जगह इकट्ठा कहाँ होगा, बालक के अंदर होगा, व्यक्ति के अंदर होगा, वही उसका क्या होता है, परिणाम होता है व्यक्ति के विकास के लिए। तो यानी क्रो एंड क्रो ने भी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को अहमियत दिया है, दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रोवाइड किया है। तो इसलिए वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का होना अति आवश्यक है किसी बालक के या व्यक्ति के विकास के लिए। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने 7-8 प्रश्न लिए हैं प्रश्नोत्तर में, और जो कि अभी इसी कंटेंट से रिलेटेड है आपका यह प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है, व्यक्ति के विकास में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम का, दूसरा है वातावरण का, तीसरा है ए और बी यानी वंशानुक्रम एंड वातावरण, चौथा है शैक्षिक कौशल। तो मित्रों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी व्यक्ति के विकास के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, वंशानुक्रम भी महत्वपूर्ण है और वातावरण भी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के विकास को कौन प्रभावित करता है। व्यक्ति के विकास को कौन प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण, चौथा है व्यवहारिक नीति। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, इसका भी आंसर हो जाए वंशानुक्रम एवं वातावरण। जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि व्यक्ति या बालक के विकास को वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं। अभी मित्रों पढ़ के आ रहे हैं आप आगे पीछे। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है भिन्न होते हैं, पूरक होते हैं, समान होते हैं, विपरीत होते हैं। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, चौथा क्वेश्चन है आपके पास, व्यक्ति जो सोचता है, जो कुछ भी सोचता है, समझता है, यहाँ पे है, व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, समझता है, अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणात्मक होता है, परस्पर अंतर क्रिया होता है। तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा होगा कि कोई व्यक्ति कुछ भी सोचता है, समझता है, अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है, परस्पर अंतर क्रिया होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वंशानुक्रम बालकों के विकसित होने के लिए क्या प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा धन प्रदान करता है, तीसरा अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, चौथा क्षमताएं प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी कि वंशानुक्रम बालकों के विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जैसा कि हम लोगों ने कंटेंट में पढ़ रखा है इसी वीडियो में। तो वंशानुक्रम बालकों के विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वातावरण बालकों के क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रदान करता है। वातावरण बालकों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रदान करता है क्या? कौशल प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है, मुलाकात प्रदान करता है, व्यवहार प्रदान करता है। तो अगर आपने इस वीडियो को पहले अच्छे से वॉच किया होगा तो इसमें देखने होंगे कि अवसर प्रदान करता है। वातावरण बालकों के क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रदान करता है क्या? अवसर प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, वुडवर्थ ने वंशानुक्रम तथा वातावरण को किस चीज़ से समानता की है? ये देखिए प्रश्न आपके सामने है कि वुडवर्थ ने वंशानुक्रम तथा वातावरण को किस चीज़ से समानता की है। पहला ऑप्शन है पानी और बर्फ, दूसरा है बीज और जल, तीसरा है बीज और धरती, चौथा है बर्फ और धरती। तो आपने देखा होगा कि वुडवर्थ ने वंशानुक्रम और वातावरण को बीज और धरती से समानता की है। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम में तथा न केवल वातावरण से होता है, वरन यह जैविक दाय तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम होता है। यह कथन है, ये कथन किसका? जैसा आप लोगों ने देखा होगा, यह कथन क्रो एंड क्रो का है, या क्रो तथा क्रो का है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये 8 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और आई होप वंशानुक्रम वातावरण के अंतरक्रिया की प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।